दशरथ मांझी को घर देने के बजाय नेता अपोजिशन है, उनको बोलना चाहिए था कि सभी लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है और दशरथ मांझी 22 साल 4 महीना में भाल काटा है। और अभी कहा न कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के घूम रहे हैं, मानसिक जो उनका संतुलन है खो दिया है, इसीलिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के माँ को डैश से गाली सुनवा रहे हैं। सर, इसका नाम नहीं है, 18 वर्ष का हो गया है, भारत का जमा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम अगर नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर उसका नाम जुड़वाइए। ये भी आज हम आपसे कहने। देखिए, हम अनुशासित पार्टी हैं, हम बाहर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कितने पर हम लड़ेंगे ये तय करेगा हमारा एनडीए का नेतृत्व, जिसमें हम भी हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंच से बड़ी बात कह दी है। दरअसल आपको पता है कि पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और आरजेडी यानी कि पूरा महागठबंधन के द्वारा जो है वो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। कल इस यात्रा का समापन है, पटना में पदयात्रा भी होगा। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को यहां तक कह दिया है कि ये लोग पगला गए हैं क्योंकि इनकी सरकार नहीं आने वाली है। साथ ही उन्होंने तमाम सीट शेयरिंग की बात हो, एनडीए घटक दल में जो बातें चल रही हैं, इन तमाम चीजों को कहा है जीतन राम मांझी ने। आप खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। करेंगे। मंत्री जी, इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीट पर आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, हम अनुशासित पार्टी हैं, हम बाहर इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कितने पर हम लड़ेंगे ये तय करेगा हमारा एनडीए का नेतृत्व, जिसमें हम भी हैं। बैठेंगे, हम लोग तय करेंगे कि कौन आदमी कहाँ से लड़ेगा, जीत सकता है। जितने वाली सीट हम लोग लेंगे, उसमें कितनी सीट होगी अभी मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप बातें कह रहे हैं कि 40 विधायक अगर आपके होंगे तभी। वो तो एक अलग बात है। तो मैं कहता हूँ कि जब हमारा जमान पुख्ता होगा, जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी ना बोलेंगे। तो हमको विधानसभा में सफिशिएंट नंबर आएगा तभी ना हम अपनी बात, जितनी बात कहा, आपके लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड के लिए कहा और शेड्यूल कास्ट के लिए कहा, वो करवाएंगे। उसी लिए तो आवाज़ होनी चाहिए, अकेला चुनाव नहीं पड़ता। कम से कम कितनी सीटों पर? नहीं, वैसे उसके नहीं, ऐसे लोग बोल रहे हैं 30-40 सीट लोग बोलते हैं, वही बात को मैं भी बोलता हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ बात की है, एनडीए की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि हम कितने सीट पर। दशरथ मांझी के पुत्र को राहुल गांधी ने घर दिया, क्या कहेंगे? दशरथ मांझी जी को घर दिया गया है, हम भी दशरथ मांझी जी के समर्थक हैं। दशरथ मांझी को घर देने के बजाय नेता अपोजिशन है, उनको बोलना चाहिए था कि सभी लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है और दशरथ मांझी 22 साल 4 महीना में भाल काटा है और श्रम में वह जायते की नीति को उजागर किया है। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि हम भारत रत्न की उपाधि के लिए बात करेंगे। और जहां मकान है तो उनका पुराना मकान नहीं है, वो बिहार सरकार ने इंदिरा आवास बनाया हुआ है, उसी को प्लास्टर करवा करके केवाड़ी लगा के उनको चाबी दिए थे और कोई नया मकान नहीं बनाया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं सर बिहार में। तो अभी कहा न कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के घूम रहे हैं, मानसिक जो उनका संतुलन है खो दिया है, इसीलिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के माँ को डैश से गाली सुनवा रहे हैं। सर, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, क्या उनको राजनीति में आ जाना चाहिए? किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है। निशांत कुमार तो उनके पुत्र हैं, हम तो एक हरवाहा का बेटा थे, तो कैसे राजनीति में आ गए? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा? अब ये तो अलग की बात है, ये अलग की बात है। अभी मुख्यमंत्री के चेहरा हमारे नीतीश कुमार हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री। राहुल गांधी और हमारे तेजस्वी प्रसाद दोनों पगला गए हैं ये सोच करके कि 2025 को उनको लोग कुछ में नहीं जा रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम कहना चाहते हैं, बिहार के लोग इतना संवेदनशील हैं, इतना संयत हैं, बुद्ध धर्म का मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, हमारे बहुत से लोग पैगंबर हुए हैं, सबकी बात मानने वाले हैं। यहाँ गाली गलौज की भाषा नहीं चलती, यहाँ हिंसा की बात नहीं चलती। और जो
हिंसा की बात करता है, जो गाली गलौज की बात करता है, उसको जरूर जवाब देना है कि उसको पता चल जाए कि दिन में तारे कितने हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और इसी में एक बात, किस लिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। हम कहना चाहते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन सतत प्रक्रिया के तहत वोट और मतदाता का निरीक्षण करवा रहा है। आज नहीं, सब दिन से होते आया है। क्या समझते हैं, कुछ दिन लेट हो गया, इसीलिए आज 20 लाख लोग जो मरे हुए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है। कटना चाहिए कि नहीं, वो लोग वोट देंगे, उनका वोट बोगर वोट दे करके वो लोग चुनाव जीते हैं, इसीलिए वो लोग घरवा रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा। फिर 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं, उनका नाम कट रहा है। फिर 4-5 लाख ऐसे आदमी हैं जो डबल उनका नाम है, यहाँ भी है और दूसरी जगह नाम है, तीसरे जगह भी नाम है, उनका वोट करना चाहिए कि नहीं। और फिर हम आज आह्वान करना चाहते हैं, जो संपर्क सभा है इसके माध्यम से, कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के लोगों को अभी भी मौका है कि जिसका नाम नहीं है, 18 वर्ष का हो गया है, भारत का जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम अगर नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर उसका नाम जुड़वाइए। ये भी आज हम आपसे कहने के लिए आए हैं। तो इस तरह से वो जो भी काम कर रहे हैं सब निरंतर काम कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसलिए 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें एक तो हम भागीदारी मांगेंगे ही, और मांग करके हम एनडीए के लिए सब जगह दौड़ने के काम कर रहे हैं। और हर विधानसभा में आज हो रहा है, हमको खुशी है कि हमारा जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का आदमी है, हर विधानसभा में एनडीए का जब आता है नेतागण काम करने के लिए, तो अपना टोपी और झंडा लेकर के आगे होइए, ताकि लोग कहें कि हर विधानसभा में हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का साथी है। तब हमको सीट मांगने में भी बड़ी आसानी होगी और हम प्रॉपर सीट लेंगे। तब ये सारी बातें जो हमने कहा, ये सब विकास की बात करेंगे। यही आज हम कहने के लिए आए हैं। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया है, तो वहीं दूसरी ओर आपको पता है कि आज जीतन राम मांझी जो है वो भागलपुर के टाउन हॉल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम केंद्र की जो जन समर्थन सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हम पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक रजक, तमाम लोग जो थे वो पहुंचे हुए थे। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये लोग पगला गए हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाया जा रहा है, जिसे बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की मां को गाली वाला प्रकरण जो है, मामला जो है, उसको लेकर बिहार में अभी राजनीति तुल पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना होगा, तो वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के मंच से जिस तरीके की वीडियो वायरल हुई थी, वो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।